दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रामराजा सरकार की नगरी ओरछा पहुंच गई है और धार्मिक नगरी में चल रही शराब की दुकानों का विरोध किया और कहा कि रामराजा सरकार की नगरी में शराब की दुकान का क्या औचित्य। उमा भारती ने कहा कि लोगों की लत का उपयोग कर रुपये बनाना सरकार का धर्म नहीं है। ये भी कहा कि राम का नाम लेने वाले मूल दोषी है। मैंने सरकार के लिए वोट मांगे हैं, इसलिए मुझे फांसी पर लटकाओ। ओरछा में नियम विरुद्ध चल रही शराब दुकानों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। आक्रोशित होकर उमा भारती ने साफ कहा कि शराब की दुकान के लिए गांव अलॉट था, बीच नगर में दुकान अलॉट नहीं हुई थी। और मध्य प्रदेश में शराब पर सियासत। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में शराब से 14,000 करोड़ से अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। नई शराब नीति भी जल्द आने वाली है। दूसरी ओर प्रदेश में शराब के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चेतावनी दे रही है कि यदि नीति में उनके सुझाव शामिल नहीं किए गए तो परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच दिग्विजय सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक के कार्यकाल में प्रदेश में शराब ठेकों की पॉलिसी की पड़ताल शुरू हो चुकी है। राज्य में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का एक एक दाना खरीदेगी सरकार। 25 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश सरकार ने चना, मसूर एवं सरसों की फसल की खरीदी को लेकर पंजीयन शुरू कर दिया है। 1 फरवरी से 25 फरवरी तक इन फसलों को समर्थन मूल्य में बेचने पंजीयन किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चना की खरीद सभी जिले में 37 जिलों में, मसूर एवं 39 जिलों में सरसों को खरीदी जाएगी और जिसके लिए निःशुल्क पंजीयन की सुविधा है। किसान अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों में जाकर फसल बिक्री के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में 22 दिनों में होगी 90,000 शिक्षकों की स्पेशल ट्रेनिंग। शिक्षक अब पढ़ाएंगे रटाएंगे नहीं, पीपीटी से समझाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग पढ़ाई के पुराने तौर तरीके को बदलने के लिए नया प्रयोग करेगी। पहली से तीसरी कक्षा तक के 63,681 सरकारी स्कूलों के 28 लाख स्टूडेंट्स को शिक्षक अब पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि टैबलेट के माध्यम से यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी के जरिए समझाएंगे। रोल प्ले के जरिए भी विद्यार्थियों को समझाया जाएगा और इसके लिए विभाग ने राज्य स्तर पर 15,000 मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं और यह सभी ब्लॉक लेवल पर पहुंचकर 90,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। और मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों को लेकर दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से मैदान में आ चुकी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ एक दूसरे के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। इधर भोपाल में चल रही राम कथा के कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य ने व्यासपीठ से सीएम शिवराज सिंह चौहान के समक्ष कह दिया है कि कुर्सी आपको ही मिलेगी, मैं कुर्सी दिलाने के लिए तैयार हूं, मैंने पूरी रणनीति बना ली है। कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य बागेश्वर धाम वाले हितेंद्र कृष्ण शास्त्री के गुरु हैं और राजधानी भोपाल में जगतगुरु रामभद्राचार्य की रामकथा का आयोजन चल रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब और इंतजार नहीं करूंगी, शराब की दुकानों में गौशालाओं को खोलूंगी। नई शराब नीति पर अपनी ही सरकार पर बिफर गई है उमा भारती। भाजपा के नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार जल्द ही नई शराब नीति की घोषणा नहीं करती है तो वह शराब की दुकानों में गौशालाएं खोल देगी। उमा भारती ने कहा कि चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मकसद लोगों की सेवा करना और मुद्दों को संबोधित करना होना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मैं अब नई शराब नीति का इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि परसों शराब की दुकानों में गौशाला खोल दूंगी। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हुए निकाय चुनाव में जीत ने भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। वहीं राज्य में 2020 के सियासी झटके के बाद कांग्रेस के लिए भी चुनाव पूरी तरह खराब नहीं रहे। कहा जाने लगा है कि अगर इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर होता है तो कांग्रेस के लिए भी राज्य में सत्ता में बैठना इसकी उम्मीदें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि राज्य में मेयर चुनाव में 16 मेयर्स के साथ मैदान में उतरी भाजपा ने करीब आधे गंवा दिए थे और इसमें कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। मध्य प्रदेश को मिला बजट में तोहफा, टैक्स में इतने 1000 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी। चुनाव साल में होने के कारण मध्य प्रदेश को बजट से काफी उम्मीदें थी। सरकार को यहाँ कई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फंड की आवश्यकता थी। साल 2023-24 का बजट राज्य के लिए खुशखबरी लेकर आया है और इस साल बजट के मुताबिक पिछले बजट के मुकाबले राज्य को टैक्स में 10,000 करोड़ की ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी और पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार राज्य को 74,500 करोड़ का भुगतान करेगी और ये पिछले साल के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले साल मध्य प्रदेश को 64,100 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मिली थी। वहीं 2023-24 में केंद्र से राज्य को टैक्स में कुल 80,000 करोड़ की हिस्सेदारी मिलेगी। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने दिया शिवराज सिंह चौहान को दोबारा सीएम बनने का आशीर्वाद। बोले, मैंने रणनीति तैयार कर ली है। राजनीति और धर्म वर्तमान समय में एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। कभी राजनीति धर्म का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है तो कभी धर्म राजनीति का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी सहित जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज की कथा में पहुंचे थे।
सबसे पहले तो रामभद्राचार्य जी ने शिवराज के दाम्पत्य की और जो उन्होंने अपने बेटे के नाम रखे हैं इस बात की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह लोगों ने शिवराज के बारे में उनसे सवाल किए जिन्हें वह टाल नहीं पाए। रामभद्राचार्य ने कहा कि आज मेरी छोटी लाडली बहन उमा भारती मेरे पास आई और मुझसे कहा कि गुरुजी शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दीजिए कि वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करें। अलकर प्रदेश वासियों को 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी शिवराज सरकार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार का ऊर्जा विभाग अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस साल इस योजना से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी और इसके साथ ही सब्सिडी की राशि भी बढ़ेगी और इस बार प्रदेशवासियों को 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी शिवराज सिंह चौहान की सरकार देने वाली है। बल्कि राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ अब कमजोर नाथ हो गए हैं, कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सवालों के जवाब दिए और कहा कि कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की फोटो गायब कर दी गई है। बल्कि राज्य में बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर अब लाडली बहना योजना लागू की जाएगी, जिसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह यानी हर साल 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जल्द लाया जाएगा और इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा मैया की प्रेरणा से मैंने अपनी बहनों के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना, जिसमें बहनों को 12,000 रुपये मिलेंगे। बल्कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नौटंकी और अभिनय करने वाले शिवराज सिंह चौहान की फिल्म 6 महीने और चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के बजट के पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े को बाजीगरी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिवराज सरकार किसान विरोधी है। ये भी कहा कि किसानों की छाती छलनी करने वाली सरकार अब घड़ियाली आंसू रो रही है। अलकर जुमे की नमाज के बाद इंदौर में भड़क सकती है हिंसा। बीएसपी ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के मालवा प्रांत मंत्री सुहन विश्वकर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय उन्माद कर सकता है। प्रशासन को हम सचेत करना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुहन विश्वकर्मा ने कहा कि इंदौर शहर की शांति में बाधा न आए, इसका संदेश सरकार और समाज को देना है। विश्व हिंदू परिषद के मालवा प्रांत मंत्री सुहन विश्वकर्मा ने बताया कि पठान फिल्म का विरोध करने के दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक तन्नू शर्मा और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन इसमें मोहम्मद साहब का नाम किसने लिया ये कंफर्म